दोस्तों, कभी ऐसा लगा कि तुम खुद को समझते हो मगर फिर भी खुद पर काबू नहीं रहता। तुम प्रॉमिस करते हो अब मैं बदल जाऊंगा, मगर चंद दिन बाद वही पुरानी गलतियां, वही रद्द अमल, वही कमजोरियां। तो सवाल यह है कि अगर तुम अपने जहन के मालिक हो तो वो तुम्हें धोखा क्यों देता है? तुम समझते हो तुम माइंड कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन असल में माइंड तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, जो करते हो, सब किसी हिडन प्रोग्राम का नतीजा है। कोई तुम पर एक्ट करे तो दिमाग फौरन डिफेंस मोड में चला जाता है। कोई तारीफ करे तो दिमाग तुम्हें ईगो मोड में ले जाता है। तुम्हारे रिएक्शंस ऑटोमेटिक हैं। तुम थिंकिंग नहीं कर रहे, तुम सिर्फ रिएक्टिंग कर रहे हो। द बिगेस्ट इल्यूजन, तुम्हारा माइंड तुम्हें सबसे बड़ा झूठ ये बोलता है कि आई एम प्रोटेक्टिंग यू। ये बहाना बनाकर वो तुम्हें कंफर्ट जोन के कैद खाने में बंद कर देता है। जब कोई मौका आता है, नया बिजनेस हो, नया चैलेंज हो या नया रिस्क हो, तुम्हारे दिमाग की आवाज़ आती है, व्हाट इफ आई फेल? लोग क्या कहेंगे? अभी टाइम सही नहीं है। और तुम रुक जाते हो। ये खौफ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे दिमाग का है, लेकिन तुम इसे अपनी सोच समझ लेते हो। तुम्हारा दिमाग एक एआई प्रोग्राम की तरह है जिसे ट्रॉमा, फेलर्स, फैमिली, सोसाइटी और फियर्स ने कोड किया है, और तुम बस एक यूज़र हो जो प्री इंस्टॉल्ड सेटिंग्स के साथ जिंदा हो। जब तक तुम रीप्रोग्राम नहीं करते, तुम कभी आज़ाद नहीं हो सकते। तुम मॉडर्न दुनिया के एजुकेटेड स्लेव्स हो, अपने स्टेटस, लाइक्स, फ़ोन और ईगो के कैप्टिव हो। ये कैद खाने की सबसे ख़तरनाक बात यह है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम कैद में हो। तुम्हारा माइंड तुम्हें इल्यूजन देता है कि तुम इंडिपेंडेंट थिंकर हो, मगर तुम्हारे ख़यालात बोरोड हैं, तुम्हारी सोच कंडीशनड है और तुम्हारे फैसले इमोशनल ट्रैप्स के नतीजे में होते हैं। फ्रीडम तब शुरू होती है जब तुम्हें मान लेते हो कि तुम फ्री नहीं हो। ये मानना ह्यूमिलिएशन नहीं, ये अवेकनिंग है। क्योंकि जब तुम जंजीर देख लेते हो, तभी उसे तोड़ने का प्लान बना सकते हो। सो रिपीट इट सॉफ्टली टू योरसेल्फ, आई एम नॉट फ्री येट बट आई विल बी। दोस्तों, अगला चैप्टर तुम्हारे जहन की सबसे बड़ी गलत फहमी खोलेगा। तुम समझते हो कि तुम अपने दिमाग को समझते हो, मगर असल में तुम सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को सुनते हो, दिमाग को नहीं। द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द माइंड, जहाँ तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा माइंड तुम्हारे साथ खेल खेलता है, खामोशी से, रोज़ और हर लम्हा। चैप्टर 2, द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द माइंड। तुम दिमाग को समझते नहीं, तुम सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को सुनते हो। तुम दुनिया को समझदार समझते हो, है ना? मगर क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा माइंड तुम्हें कितनी बार फूल करता है? एवरी सिंगल डे वो तुम्हें यकीन दिलाता है कि तुम सोच रहे हो, लेकिन दरअसल तुम सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को जस्टिफाई कर रहे हो। माइंड लव्स स्टोरीज नॉट ट्रुथ। तुम्हारा दिमाग ट्रुथ नहीं चाहता, कंफर्ट चाहता है। जब कोई सच तुम्हें तकलीफ दे तो माइंड फौरन न्यू स्टोरी क्रिएट करता है ताकि तुम खुद को सही महसूस कर सको। फॉर एग्जाम्पल, फेल हो गए, पेपर टफ था, रिलेशन टूटा, वो इंसान ही गलत था, जिंदगी रुकी हुई, वक्त ही खराब चल रहा है। ये एक्सक्यूजेस नहीं, ये मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म है। तुम्हें बचाने के लिए दिमाग झूठ गढ़ता है और तुम इन्हें रियलिटी मान लेते हो। द लाई यू लाइव विथ। तुम समझते हो तुम डिसीजंस लेते हो, असल में तुम्हारे डिसीजंस तुम पहले से तैयार होते हैं। तुम सिर्फ इन पर रीजनिंग का मेकअप लगा देते हो। किसी चीज़ की ख्वाहिश तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद होती है, फिर तुम लॉजिक बनाकर खुद को कन्विंस करते हो कि ये सही फैसला है। यही तो हिपोक्रेसी ऑफ माइंड है। ये पहले डिज़ायर करता है, फिर रीज़न क्रिएट करके खुद को इनोसेंट बना लेता है। हाउ द माइंड ट्रिक्स यू। तुम सोचते हो तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन हकीकत ये है कि 95% थॉट्स
अनकॉन्शियस माइंड से आते हैं, जहां तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं। तुम समझते हो मैं सोच रहा हूँ, मगर असल में तुम्हारा दिमाग ऑटो पायलट मोड पर है। तुम वही सोच रहे हो जो तुमने 1000 बार सोचा है। नए ख्यालात नहीं आते, सिर्फ पुराने ख्यालात रिप्ले होते हैं न्यू पैकेजिंग के साथ। ये सच तस्लीम करना तकलीफदा है कि तुम्हारे माइंड के ज़्यादातर एक्टिविटीज़ तुम्हारे इख्तियार में नहीं, मगर यही अवेयरनेस तुम्हें आज़ाद कर सकती है। फ्रीडम डजंट स्टार्ट विद कंट्रोल, इट स्टार्ट्स विद ऑब्जर्वेशन। अपने माइंड को जज मत करो, ऑब्जर्व करो। इसके पैटर्न्स को पहचानो, कब वो झूठ बोलता है, कब बहाने बनाता है, कब तुम्हें मैनिपुलेट करता है। तुम माइंड को नहीं रोक सकते, मगर तुम इसे समझना शुरू कर सकते हो, और यही पहला कदम मास्टर माइंड बनने का है।